अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करते हैं आप लोग साथ खैरियत से होंगे। और नया दिन नया व्लॉग, और बहुत दिनों बाद फिर, लेकिन कोशिश करती रहती हूँ कि वीडियो बनाऊँ। बहुत टाइम के बाद बना रही हूँ, तो आपको पता है कि याद नहीं रहता। खैर अभी तो व्लॉग शुरू करते हैं, फिर मैं आपसे बाद में, अभी मैं जा रही हूँ एक जगह। जब तक आप मेरे व्लॉग देखें फिर आपसे मिलती हूँ, और बहुत सारी बातें करनी है, बहुत सारा कुछ बताना। चलें व्लॉग को स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, तो ये सुबह का नाश्ता, और नाश्ते में आपको अंदाज़ा हो ही रहा होगा कि तबर्रुकी है माशाल्लाह से। तो ये ताफ़तान रखी हुई थी, और इसके नीचे जो है हमने 8 मुहर्रम को बेसनी रोटी यानी तबर्रुक में बांटी थी, तो वो थी। और ये घर के खैर कबाब रखे हुए थे। और भाई गया हुआ था सुबह से ही ना, अपने शूट पे काम पे गया हुआ था घरों, आउट ऑफ सिटी। तो सिर्फ हम दोनों बहनें ही थी संडे को। और संडे को है ना, मेरा बड़ा दिल चाहता है कि हम तीनों बहन भाई साथ मिलके जो है ना नाश्ता करें, लेकिन क्या कर सकते हैं, काम काम है। तो बड़ा उसको मिस कर रहे होते हैं सुबह के नाश्ते में संडे को। और ये बहुत ही मज़ेदार सी बेसनी रोटी, और मुझे बहुत पसंद है। अच्छा जी, तो ये मैं निकल गई थी नाश्ता वाश्ता करने के बाद। हम लोग निकले थे जल्दी से इम्तियाज़ जाने के लिए। और यहाँ में देखेंगे हमारे माशाल्लाह से कितने प्यारे वो लग रहे हैं। पपीते का दरख्त, तो पपीते लगे हुए हैं। और ये देखेंगे यहाँ पर गाय की वजह से खाली हुई थी, और ये अभी तक यहाँ मेरे चाचू ने कुछ नहीं लगाया। ये भरा हुआ है। बस अल्लाह मियाँ इसको आबाद रखे, क्योंकि हमारी तरफ के लोग जो है ना, बस क्या बताऊँ। खैर हम लोग निकल गए थे इम्तियाज़ जाने के लिए। अब पता है, एक तो क्या होता है कि ऑटो रिक्शे वाले ना घूम के, पता नहीं क्यों वो स्ट्रेट जा ही नहीं सकते कि भाई जहाँ रोड जा रही है, नहीं, उन लोगों को जाना होता है रॉन्ग वे। और यहाँ पे मैं कह भी रही थी नहीं नहीं नहीं, और ये रॉन्ग वे, इन्होंने यहाँ मोड़ा। तो फिर खैर मैंने वीडियो बंद कर दी थी। उनका इतना बोल लो कि भाई सीधा चल लो, रॉन्ग वे क्यों जा रहा है, खामा खाई में डर भी रहता है कि सामने से तेज़ी से आ रही है, लेकिन नहीं मानते नहीं मानते नहीं मानते। खैर हमें इम्तियाज़ जाना था बहुत ही ज़रूरी काम से, और हम गए थे नाज़िमाबाद वाले इम्तियाज़। और आपको पता है कि इम्तियाज़ में तो वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। अब जहाँ अलाउ नहीं होता ना, तो वहाँ पर फिर नहीं बनानी चाहिए। तो बस आप अभी देखेंगे, बस हम उतरे और यहाँ पर दूसरा रिक्शे में बैठ के हम निकल गए। और यहाँ पर हम लोगों को तो बहुत ही थोड़ा सा काम था, बस जल्दी से हम बहुत जल्दी वापस आए थे। और लोगों की तो खैर ट्रॉलीज बहुत ज़्यादा लंबी लंबी लाइन थी, लेकिन हमें इत्तेफाक से अपने ऊपर ही मिल गई थी क्या करने के लिए, बिलिंग नीचे हुई नहीं हमारी बिलिंग। खैर अच्छा, आने के बाद मैं फ़ौरन तैयार हुई और मुझे जाना था मजलिस में। ये मैं मजलिस में पहुंच गई थी, लेकिन वहाँ पर जो है अज़ादार आए नहीं थे, तो मैं बैठी थी। ये मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ये मैंने अपनी बहन की बर्थडे में जो गिफ्ट दिए थे ना, उनमें ये घड़ी भी मंगवाई थी, और खैर अपने लिए भी मंगवाई थी। और अपने लिए भी मंगवाई थी, तो ये बड़ी प्यारी स्क्रंची वाली घड़ी थी। और इसके बाद अब जो वीडियो आप लोग देखेंगे ना, वो असल में 2 बच्चियाँ हैं हमारी, और वो उसको बड़ा ही शौक है छोटी वाली को नहा पढ़ने का, और यहाँ पर वो नहा पढ़ रही हैं। सुनिए ज़रा उनका नहा। खैर मजलिस से फ़ारिग हो गए थे, और यहाँ पर फातिहा थी, तो ये जो है नज़र पूरी उन्होंने वैसे ही रख दी थी। और जिसमें थोड़ी बहुत वीडियो बना ली। मैंने कहा यार थोड़ा सा बता तो दूँ कि तबरुक में क्या था। खैर तबरुक में उन्होंने केक भी बाँटे थे, ठीक है। और यहाँ पर मैं आलू चावल ले रही थी, बहुत ही मज़े का था। अच्छा, इन्होंने जितना भी खाना था ना, सब इनका होममेड था, कोई भी बाहर से इन्होंने मंगवाया था, होममेड था। और ये किसी साले सवाब की मजलिस थी वैसे तो, और अयाम अज़ा में ही की थी। तो
बहुत मज़े का, हर चीज़ बहुत मज़ेदार थी और ये मैकरोनी वगैरह मेरी बहन को बहुत पसंद आई। और बिरयानी थी, काफ़ी सारी चीज़ें थी। तो यहाँ पर सभी जो है नज़र को चख रहे हैं नज़र। और तकरीबन ये टाइम था 8 बज गए थे, बाद मगरिब, समझे फ़ौरन बाद मगरिब की ही अच्छा जी, टाइम तो था। मैं मजलिस में आ गई तो मैंने कहा थोड़ी सी आपसे बात कर लूँ। अभी खैर इसके बाद हमें फिर एक और जगह जाना है। तो बात यह है कि मैंने सोचा था कि उस व्लॉग, जो लास्ट व्लॉग आपने मेरा देखा था, कि मैं अय्याम अज़ा में थोड़ा बहुत आपके लिए व्लॉग बनाऊंगी, थोड़ा रोज़ का थोड़ा बहुत अपना अज़ा खाना दिखाना था। लेकिन आप यकीन करें इतना सा टाइम नहीं मिला मुझे, क्योंकि मैंने, जैसे आपको पता है कि मैं डोमिनो में थोड़े दिन के लिए जा रही थी समर कैंप के लिए। तो वो जो है अशरे के दौरान भी समर कैंप चल रहा था। तो क्या होता था कि मैं 2 ढाई बजे तक मैं घर आती थी। घर आती ही थी कि नीचे जो है ख़वातीन मुंतज़िर होती थी और मजलिस शुरू नहीं होती थी, सबसे पहले हमारे घर ही होती थी। तो बस समझे मैं घर आती थी और कपड़े चेंज किए, फ्रेश हुई और फ़ौरन नीचे जा रही होती थी। नीचे जाते हुए भी मैं जब नीचे पहुँचती थी तो मरसिया शुरू हो चुका होता था, इतना टाइम नहीं होता था। फिर उसके बाद एक के बाद कर के तकरीबन 7 अशरे थे और सातों में जाना, तो वो लगातार करते करते हम मगरिब तक घर पहुँचते थे। उसके बाद तो खैर हिम्मत ही नहीं होती थी, बस जो तबर्रुक आया वो खा लिया, ना कुछ बनाया ना कुछ किया, बहुत मसरूफ़ थी। फिर उसके बाद 8 मुहर्रम को जैसे कि जुलूस होता है हमारी तरफ, ठीक है, उसका मैंने सोचा उसका बनाने, तो वो भी टाइम नहीं मिला, यानी इतना सा टाइम नहीं मिला। फिर खैर फिर क्या हुआ, अच्छा इसी दौरान एक चीज़ हमारे घर में ये हुआ कि मेरे जो पप्पा हैं, ठीक है, पप्पा उनको हम लोग कहते हैं, उनका एक्सीडेंट हो गया था। एक्सीडेंट क्या होता है कि वो गिर गए थे और उनकी हिप बोन जो है वो उधर क्रैक आ गया था, डैमेज हो गई थी। तो उनका ऑपरेशन भी 9 मुहर्रम को था और पप्पो इत्तेफाक से हमारे घर पे थी। तो उनकी वजह से भी ना थोड़ा सा वो डिस्टर्ब माहौल था, फुप्पा की वजह से सब परेशान थे। खैर 11 मुहर्रम को हम उनको, फुप्पो को उनके घर पे छोड़ा और उनसे मुलाकात और की। 11 मुहर्रम की रात को हम उनके घर से आ रहे थे तो मेरी बहन जो है ना वो नहीं गई थी, वो घर पे ही थी। उसकी रोते हुए कॉल आई कि आप भी प्लीज़ घर आ जाओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है। आप यकीन करें हम लोग खैर तेज़ गाड़ी लेकर घर आए। घर आए तो वो बाकायदा लग बिलग के रो रही थी ना, इतना रो रही थी, इतना रो रही थी। उसको करीबी एक हॉस्पिटल में लेकर गए। वहाँ पर उसको उन्होंने कहा कि फूड पॉइजनिंग का इशू हो रहा है शायद, और उसको ड्रिप्स वगैरह लगी। खैर रात में वो घर आ गई। अब वहाँ की जो डॉक्टर थी, अब मैं उनको क्या बोलूँ, उस वक्त कहते हैं ना जो डॉक्टर बोलता है आप वही कर रहे होते हो। उन्होंने कह दिया इसको कुछ खाने को नहीं देगा। हमने कहा ठीक है चलो, पेट में वैसे ही इशू हो रहा है, डायरिया और इसका मसला तो खाने का है। लेकिन उन्होंने कहा कि इसको पानी भी नहीं देगा। अब हम लोग थोड़ा सा परेशान भी हुए कि यार सारी रात इंसान बगैर पानी के कैसे गुजारेगा, थोड़ा सा तो इंसान को प्यास लगती है, और उसको वाकई में बहुत प्यास लगती है। खैर मैंने एक दो है ना घूंट उसको फिर भी दे दिए, फिर भी एक दो घूंट दे दिए, लेकिन हम उसको मना करते रहे, नहीं डॉक्टर ने मना किया। अब क्या हुआ, दूसरे दिन सुबह जो है ना उसकी इतनी तबीयत ख़राब हो गई, मैं तो चली गई थी, भाई था। खैर मैं आई तो भाई भी जा चुका था, देर से गया लेकिन चला गया था। उसको आकर थोड़ा नाश्ता वाश्ता करवाया, साबूदाना शायद, हाँ साबूदाना बनाया था मैंने, साबूदाना वाला दिया। लेकिन उसकी तबीयत और ख़राब होती चली गई, ख़राब होती चली गई। और 12 मुहर्रम को हमारे यहाँ बड़ी वाली मजलिस, ठीक है। अब क्या कि मजलिस से शुरू हो गई नीचे, मैं उसको लेकर भागी दोबारा हॉस्पिटल, यानी मैं अपने घर की मजलिस में भी शरीक नहीं हो पाई। उसको फिर वही ड्रिप्स वगैरह, तकरीबन उसको दोनों मिलाकर 10 ड्रिप्स तो चढ़ी थी, पहले 3 पहले और उसके बाद नहीं 8-9 ड्रिप्स चढ़ी। फिर खैर वो इतनी परेशानी, दूसरे दिन भी बहुत ही उसकी खैर तबीयत ख़राब बेचारी की अजीब सी हो गई, उसमें लगे रहे। अब आज थोड़ा सा मैंने कहा कुछ तो बनाऊं, पहले ही इतने दिनों का गैप था मोबाइल की वजह से, फिर मोबाइल अरेंज हुआ है तो फिर 2-3 व्लॉग गए। अब फिर मैं बिल्कुल हो जाऊँ कट आउट, तो मैंने कहा थोड़ा बहुत व्लॉग बना लूँ आज संडे का। अब देखें आगे, अभी एक और मजलिस में जाना है हमें, वो तो खैर अल्लामा हसन ज़फ़र की मजलिस सुनने जाना है, तो वहाँ चलेंगे।
वहाँ से कब आते हैं कुछ नहीं पता। तो बस चलें आगे का व्लॉग कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, तो यहाँ फिर हम लोगों को, ऐसे मैंने हमको बताया था मजलिस में जाना था, तो हम मजलिस के निकल गए थे और तकरीबन 10 बजे हम लोग निकले थे। अच्छा भाई, अगर पीछे से आवाज़ है ना पौ पौ, जैसे आप लोगों को पता है अगस्त शुरू हो चुका है, तो बाजों की तो भरमार है, अगर पीछे से आवाज़ है तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। तो खैर हम लोग 10 बजे निकल गए थे क्योंकि उनको 10:15 बजे ऐसे तक पहुंचना था और हमें जाना था ओल्ड रिजविया। तो यहाँ पर जो है पेट्रोल, आपको पता है जब घर से निकलते हैं और गाड़ी में होते हैं तो पेट्रोल तो भरवाना ही होता है। और कौन कौन था, यानी मैं, मेरी बहन, भाई, अम्मू और एक चाची साथ थी। तो हम लोग वहाँ पर पहुँचे थे तो सलाम हो रहा था, लेकिन पहुँचते बस थोड़ी देर बैठते बैठते ही मौलाना साहब बैठ गए थे और मैं हसन ज़फ़र को तकरीबन काफ़ी अर्से बाद सुन रही थी, क्योंकि पहले वो जो है ना पढ़ते थे रिजविया में या इधर, तो हम लोग सुनने चले जाते थे, फिर वो IRC में पढ़ते थे। अच्छा, ये वाला अशरा तो वो हर साल पढ़ते ही हैं, लेकिन इन अशरों में पता है क्या मसला होता है कि रात में कहीं ना कहीं सालाना मजालिस होती है तो जाना मुश्किल होता है। और सबसे बड़ी बात, भाई आते इतना लेट है, तो वो जल्दी से, एक तो संडे था तो वो जल्दी आ गए, घर पे ही था, यानी आ गया था, अपना शूट पे गया था सुबह, लेकिन आ गया था। तो हम फिर भी उसके साथ जो है ना चले गए। मैंने कहा एक मजलिस, क्योंकि इस दफ़ा अशरे में भी हमने मजलिस नहीं की थी और ये रिजवे इमाम बारगाह। अच्छा, सेकंड अशरे में ज़रा रश कम होता है, मर्द ज़्यादा होते हैं। अच्छा हाँ, मैं क्या कह रही थी, फर्स्ट अशरे में भी हमने गए थे, 8 मुहर्रम को गए भी थे, तो हम सुन नहीं पाए थे अल्लामा अली रज़ा रिज़वी को, क्योंकि वो बहुत लेट हो गई थी रात में पहुँचते हुए। फिर दूसरे 9 मुहर्रम होती है ना, तो वैसे ही जो है ना बहुत काम होते हैं, तो फिर हम लोग बस वापस ही आ गए थे, वो बैठे ही नहीं थे मेंबर पे और हम लोग आ गए थे कि भाई सुबह बहुत काम है, घर में अशरा, आपको जैसे पता है अशरा होता है तो बहुत काम होते हैं। खैर नहीं जा पाए वहाँ पर। जो है ना वापसी में मर्दों को, हमें औरतों को नहीं, मर्दों को ये तबरुक मिला था, और ये पिछले साल ना IRC में हमें मिला था। वो मुझे अच्छा लगता था, पूरी और कबाब, और ये चिकन के कबाब था और बहुत ही मज़ेदार सा था। मुझे पता नहीं, ये पूरी बड़ी अच्छी लगती है और इसके साथ कबाब IRC में 2-3 दफ़ा पिछले दफ़ा मिला है। और ये खैर मर्दों को लाइन लगा के मिल रहा था, लेडीज़ के लिए नहीं था क्योंकि मर्दाना मजलिस थी। खैर बस यही हम पूरा दिन का रूटीन था। अगर आपको थोड़ा सा भी पसंद आया हो, इतना मुन्ना सा भी पसंद आया हो, तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और प्लीज़ प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मेरी वीडियोस को आगे बढ़ाएं। अल्लाह हाफ़िज़।